हेलो एवरीवन। तो गाइस जे मिन की डेट्स आ गई है और मेरी जो डेट है वो 23 जनवरी। हाँ बिल्कुल 23 जनवरी। और मेरे अगले दिन ही उसके अगले दिन ही मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब भाई समझ नहीं आ रहा इतनी झंड कैसे हो सकती है किस्मत। 23 को जेई मेंस देने जाऊंगा, उसके अगले दिन अच्छी से नींद पूरी नहीं होगी तो भाई यार मुझे प्रैक्टिकल को दौड़ना पड़ेगा स्कूल में। मतलब भाई अलग ही लगी पड़ी है भाई साहब, मतलब क्या ही कहूँ। और कल जो है मेरा वो मतलब भाई साहब क्या ही किस्मत कहूँ मैं। और कल जो है मेरा केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री में तो वैसे भी लगे हुए एकदम लगे हुए। ऑर्गेनिक भाई कुछ समझ नहीं आती है। आज से जब बैच स्टार्ट हुई थी तब 1 महीना पढ़ा था भाई, सब कुछ समझ आ गया था। अमित महाजन सर से पढ़ा था ऑर्गेनिक, स्टार्टिंग में सब कुछ समझ आ गया था। फिर भाई सब छोड़ दिया था मैंने। फिर फिजिक्स और मैथ पे के पीछे पड़ गया था। फिर उसके बाद पढ़ने गया केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का, बस भाई कुछ कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा भाई साहब। कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में भाई, बोला बस इससे आगे अपुन नहीं जाएगा। अपुन ने छोड़ दिया। अपुन बोला भाई मेरे से ना हो पाएगा। और आईओसी की बात क्या कहूँ मैं, उसको जितना पढ़ो उतना कम ही लगता है भाई साहब। एक तो समझ नहीं आता यार, जब क्वेश्चन आता है ना पेपर में तो समझ नहीं आता कि ऑर्गेनिक का कौन सा है और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन कौन सा है। आपको भी समझ आता क्या यार, कुछ समझ नहीं आता भाई साहब। एक ही भाई वो स्ट्रक्चर। और जब भी मुझे भाई साहब अभी ना मुझे जो भी यार एकदम बेंजेन वेंजेन दिखे भाई मैं सीधा फेंक देता क्वेश्चन। भाई मुझे नहीं आता मैं फेंक देता। भाई मुझे करना ही नहीं है भाई, ऑर्गेनिक का करना ही नहीं है। जो भी है बस फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक का कुछ इनऑर्गेनिक का जो रटा हुआ है थोड़ा बहुत उसके ऊपर ही भाई साहब। बाकी कल जो मेरा केमिस्ट्री का पेपर है उसमें तो अलग ही हालत ख़राब होगी। सब उसका तो बस फिजिकल केमिस्ट्री का मैं कर रहा हूँ और इनऑर्गेनिक का जितना होगा उतना कर लूँगा। और भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री का तो मतलब मैं पढ़ रखा हूँ यार, लेकिन उसमें भी मेरा थोड़ा आधा एक नॉलेज है पूरा। मैंने क्योंकि पता है स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और जैसे दिवाली है वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दिए और थ्योरी पे फोकस किया और थ्योरी मेरे से हो नहीं रही है। भाई ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लेता भाई साहब यार अच्छे से यार। बहुत सारी थ्योरी तो यार याद कर लेता तब तक, फालतू में इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। और बोर्ड्स में देखा, बोर्ड्स में तो क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल तो ज़्यादा आते ही नहीं है। और मेरे लग गए एल, एल फॉर एल। अब क्या करें, मतलब अलग से लगे पड़े हैं। और 10 दिन बाद जो है वो जेई मेंस है और जेई मेंस का क्या होगा कुछ समझ के बाहर है भाई साहब। अलग ही मरी पड़ी हुई है। मतलब प्रैक्टिकल भी यार मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और मेरा जो एग्ज़ाम है वो है भाई घर के पास नहीं है, बहुत दूर है भाई साहब। तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर है भाई साहब। मेरे को बस में बैठ के 4 घंटे यार लगेंगे भाई बस में जाके। मतलब भाई बहुत टाइम लगेगा भाई साहब। मतलब अगर मेरा सुबह में शिफ्ट रहा ना 9 बजे तो ख़त्म भाई साहब। अगर मुझे यार उसके अगले दिन जाना पड़ेगा, अगले दिन जाना पड़ेगा, वो भी रात को जाना पड़ेगा। फिर बस से मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल करने के बाद मैं भाई वहाँ पे बस स्टैंड पे रुकूंगा भाई साहब। और मेरा कोई पहचान वाला भी नहीं है मेरे वो चंद्रपुर शहर में। मेरा चंद्रपुर में नंबर लगाए तो महाराष्ट्र वाले तो जानते होंगे। और मेरा वहाँ पे कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। मैं वहाँ पे कहाँ रहूँगा कहाँ नहीं कुछ पता नहीं भाई साहब। अलग ही लगे पड़े हुए भाई साहब। और फिर मैं वहाँ पे कहाँ पे सोऊंगा। फिर सुबह 9 बजे मुझे एग्ज़ाम के लिए भागना पड़ेगा। ना नींद पूरी होगी ना खाना पूरा होगा, कुछ पूरा नहीं होगा। फिर वैसे ही आधी नींद मुझे लेके भागना पड़ेगा सेंटर पे और सेंटर पे जाऊंगा पेपर छुड़ाने और क्वेश्चन आएंगे सामने। अब जितना भी आता था वो भी नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं है। और वही मैं सो जाऊंगा और क्वेश्चन कुछ हो गए नहीं और वही मैं हो जाऊंगा ख़त्म भाई साहब। तो भाई यही दुआ है एटलीस्ट यार, इतनी भी ठंड हो गई है तो एटलीस्ट ये ना हो कि मेरी शिफ्ट 1 आ जाए यार, शिफ्ट 2 ही आ जाए यार। वरना अलग ही लग जाए। शिफ्ट 2 आए ना तभी भी यार चलो यार सुबह निकल जाऊंगा मैं यार बस में यार, 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा भाई साहब। 3 बजे पेपर रहेंगे यार, आराम से पहुंच जाऊंगा मैं इस सेंटर पे और रात तक घर आ जाऊंगा। और अगले दिन मैं प्रैक्टिकल चले जाऊंगा आराम से। अगर सुबह में रहा तो भाई सच में ख़त्म हो जाऊंगा मैं, ख़त्म भाई साहब। बस यही था भाई आज का। भाई आपका भी होगा एग्ज़ाम, बस आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।